जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाला हूं एरे का। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एरे। हमारे एरे में जो भी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसी को हम फाइंड करेंगे और प्रिंट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा प्रोग्राम किस चीज़ का बनने वाला है। तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक क्लास बना लो। मैंने ए नाम का क्लास बनाया और मेन मेथड ये हो गया। अभी हम एक एरे बनाएंगे, तो मैं इंटीजर टाइप का एरे बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका साइज 5 दे दे रहे, मतलब 5 एलिमेंट्स अपने इस एरे में आएगा। रन टाइम में इसमें वैल्यू इनपुट करनी है तो स्कैनर क्लास यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू स्कैनर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। ये हो गया स्कैनर क्लास का काम। और एक मैसेज भी पास कर रहे हैं तो उसके लिए आउटपुट वाला स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटर एरे एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स। ये हो गया हमारा मैसेज। अभी फॉर लूप यूज़ करेंगे एरे में हम एलिमेंट को इनपुट करने के लिए। ठीक है, आप चाहें तो कोई अदर लूप भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एक लूप वेरिएबल होगा अपने पास आई नाम का, इसका वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा आई लेस देन अपना ए डॉट लेंथ तक, और आई का वैल्यू प्लस प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखो आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट इसलिए किए हैं क्योंकि एरे का बेसिक इंडेक्स 0 होता है। और ए डॉट लेंथ का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो लेंथ है ना, ये अपने फॉर लूप को वहीं तक चलाएगा जहाँ तक अपने एरे में 5 एलिमेंट्स इनपुट हो जाएंगे, फिर टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अपने एरे में डेटा इनपुट करेंगे। तो नेक्स्ट इंट मेथड होता है हमारे पास इंटीजर वैल्यू को इनपुट करने के लिए। तो स्कैनर का मेथड है, तो उसी के रेफरेंस से कॉल करेंगे। और यहाँ पे डेटा मैं इनपुट करूँगा एरे के आई में। क्यों? क्योंकि जब आई का वैल्यू 0 होगा तो जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो यहाँ पे 0 में आएगा। जब आई का वैल्यू इंक्रीज़ होगा और ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब जाके ये जो भी वैल्यू यहाँ से इनपुट करेंगे एरे के 1 में आएगा। तो इसी तरह से एरे का सब पोजीशन में वैल्यू इनपुट यहाँ पे हो जाएगा। तो स्कैनर क्लास हम यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके पैकेज को इम्पोर्ट कर ले रहे हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा एक काम ये करना है कि एरे का 0 पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, उसको हम एक वेरिएबल में सबसे पहले ले लेंगे। तो मैं मिन नाम का वेरिएबल में ले रहा हूँ। ठीक है, और इस मिन वेरिएबल को भी मैंने डिक्लेयर नहीं करा है, तो यहाँ पे इसे मैं डिक्लेयर भी कर ले रहा हूँ। अब हम फिर से क्या करेंगे, एक फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो इस वाले फॉर लूप को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करने वाले हैं। सेम लूप वेरिएबल आई ही होगा, इंटीजर टाइप का। इसकी वैल्यू को हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से क्यों कर रहे हैं मैं आगे बताऊंगा। और ये वहीं तक जाएगा ए डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस होगा। और इस फॉर लूप के अंदर अपने पास एक कंडीशन भी हम पुट करेंगे, तो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ये कंडीशन ही बताएगा एरे का मिनिमम एलिमेंट को। अगर अपना एरे आई छोटा होता, अगर एरे आई छोटा होगा अपना मिनिमम से, तब हम क्या करेंगे, इस इफ़ के अंदर एरे आई का जो भी वैल्यू होगा उसे हम फिर से किस में डाल देंगे, मिनिमम वेरिएबल में, यानी मिन में। तो देखो यहाँ पे बता रहा हूँ 1 से लूप क्यों स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हमने एरे का एक वैल्यू को तो पहले से ही मिनिमम वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो अभी कितने वैल्यू बचे हमारे पास, 4 वैल्यू बचे हैं। तो बस उसी 4 वैल्यू को हम अपने इस A0 वाले वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। इसीलिए लूप इस बार एक बढ़ा के चलाए हैं, तो ये लेस देन 5 तक जाएगा, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपना एरे आई अपना मिनिमम का वैल्यू से छोटा होता है तो क्या करेंगे, एरे आई का वैल्यू को फिर से मिनिमम में डालेंगे क्योंकि एरे आई छोटा है। ठीक है, ये हो गया अपना। अब हमें क्या करना, फाइनल रिजल्ट को प्रिंट करना है। तो उसके लिए लूप के बाहर प्रिंट करेंगे क्योंकि एक बार रिजल्ट प्रिंट कराना है मुझे। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में लिखूँगा, एक मैसेज भी रहेगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, कनकटनेशन ऑपरेटर, और अपना रिजल्ट मिन वेरिएबल में आया है। तो प्रोग्राम अपना रेडी है। सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं सेव कर ले रहा हूँ किसी भी एक लोकेशन पे,
मैं डॉक्यूमेंट्स लोकेशन पे इसे सेव कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास का नेम है a.java। अभी कंपाइल और रन करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट लोकेशन पे हमें जाना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स, अभी कंपाइल करने के लिए मैं लिखूँगा जावा-सी क्लास का नेम .java। एंटर मार दिए हैं तो प्रोग्राम अपना देखिए कंपाइल हो रहा है। थोड़ा ही टाइम में ये कंपाइल हो जाएगा। अगर एरर होगा तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब इसे रन करेंगे क्लास का नेम, तो यहाँ पे देखो मैसेज आ चुका है, एंटर एरे एलिमेंट्स। आप कुछ भी एलिमेंट इनपुट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मैं जो कर रहा हूँ आप वही करो, ठीक है। यहाँ पे जो भी डेटा आप लेना चाहो। तो रिज़ल्ट देखो क्या आया है, रिज़ल्ट आया है स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1, क्योंकि 1 सबसे छोटा है। आप चाहें तो फिर से रन करके कुछ और डेटा भी इनपुट कर सकते हैं। अभी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 23 आया है, क्योंकि इसमें इन पांचों में 23 ही सबसे छोटा है। तो देखो ये जो फॉर लूप है ना, इसका काम है एरे में वैल्यू को इनपुट करना, और एरे का पहला वैल्यू मिनिमम वेरिएबल में हम ले लिए हैं, और फिर क्या करेंगे, एक फॉर लूप एक पोजीशन बढ़ा के चलाए हैं, क्योंकि एक वैल्यू पहले ही इसमें स्टोर कर लिए हैं। अब अगर एरे आई छोटा होता है मिनिमम का वैल्यू से, तो फिर से एरे आई का छोटा वाला वैल्यू को मिनिमम वेरिएबल में डाल देंगे। मतलब मिनिमम वेरिएबल में वही वैल्यू आएगा एरे आई का जो सबसे छोटा होगा, ये कंडीशन के हिसाब से। और जो भी फाइनल सबसे छोटा वेरिएबल आया इसमें, उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो रिजल्ट आ गया यहाँ पे मिनिमम वेरिएबल। तो ये था हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने का सिंपल सा जावा में एरे का प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।